अतीक की हत्या के महज 3 दिन पहले अतीक के करीबी बिल्डर्स, जमीनों के कामधाम देखने वाले सारे लोगों का ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कितना शानदार कोइंसिडेंस है कि सारी, अब अगर इस पर मैं निकालूं कैलकुलेशन या शुभांकर जी इस पर कैलकुलेशन निकालें तो हो सकता है कि वहाँ से फ्लॉपीज, सीडीज, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, फाइल्स ये सब निकलवाई गई हो सकता है कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हो। इत्तेफाक नहीं होता। अरे इट्स अ थ्रिलिंग एंड पॉलिटिकल थ्रिलर इज अ वेरी नाइस। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लगता ही नहीं कि कुछ होगा लेकिन होने को सब कुछ हो जाता है। आज अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की जो बॉडी बरी कराई है, जो कब्र है, दफन कराई है, उसमें वो केमिकल लगवाया है कि आज से 30 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तो जांच वैसी की वैसी खरी निकलेगी, कहीं कोई जहर तो नहीं दे दिया गया। तो एक परसेप्शन मार्केट में ये भी तो है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजनिंग की गई, धीमे धीमे करके उसको मारा गया। उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है कि भैया हम बीमार होते चले जा रहे हैं, अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे। थ्योरी है, पर डॉक्टरी की रिपोर्ट देखेंगे तो मुख्तार अंसारी तो हार्ट अटैक से मरा है। तो फिर अफजाल अंसारी ने क्यों केमिकलाइज कराया उस बॉडी को? क्यों 25 साल 30 साल वो इंतजार करना चाहता, क्या करना चाहता है? तो इनके यहाँ चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। कुछ रिट है, कुछ जांचें चल रही हैं, कल को कोई चीज बाहर निकल के आती है तो हो सकता है, जैसे सीबीआई ने प्रूव कर दिया था कि डॉक्टर सचान जो नरचम कैंट में जिन्होंने 12 जगह से आर्टरी काटी, फिर 4 फुट की बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा ली। मतलब 12 जगह से ये सब जगह से काटी और वो मरे नहीं, तो उन्होंने 4 फुट की बेल्ट खिड़की में बांधी, कमोड में बैठे और गर्दन ऐसे कर दी और मर गए। सीबीआई ने भी उसको प्रूव कर दिया कि साहब आत्महत्या हो गई। हम लोग, जिस मनोज राजन त्रिपाठी जिसने वो पूरा 10,000 का स्कैम खोला था जिसमें 8 लोग मारे गए, 150 मंत्री, नेता, आईएएस सब अंदर जेल में चले गए, वो सचान के बारे में कहने लगे कि 2 सीएमओ की हत्या और 1 की आत्महत्या। अब उसकी बीवी ने फिर रिट कर दी है कि हम सीबीआई की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं। अब फिर आने लगा डॉक्टर सचान की हत्या। तो आज कोई आत्महत्या, कल फिर हत्या होगी, ये आने वाला कल बताएगा, क्योंकि 2 ही चीजें काम करती हैं। एक कागज आपको राहत दिलाता है, एक कागज ही आपको फंसाता है। तो कागज ही काम करेगा, कागज ही जिंदा रहेगा। ये कागज जब तक जिंदा है ये चैप्टर क्लोज नहीं होने जा रहा। मैंने इस किताब में एक चीज बता दूं बस, मैंने इस किताब में एक एंकर छोड़ा हुआ है, एक आर्क छोड़ा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम कहां है।